हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। आज हमने आपको जो है वो राजस्थान के लोकगीत के जो बचे हुए लोकगीत जो आते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। यानी कि बचे हुए लोकगीत कैसे, यानी कि हमने पार्ट फर्स्ट जो वीडियो जो आती है वो अपलोड कर दी है। उसमें जो वो हमने कुछ लोकगीतों के बारे में पढ़ा दिया है। अब हम नेक्स्ट जो बचे हुए लोकगीत जो आते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कुकड़ी लोकगीत जो होता है वो कब गाया जाता है। तो कुकड़ी लोकगीत जब होता है तो रात्रि जागरण की का अंतिम गीत जो होता है वो कुकड़ी गीत होता है, अंतिम गीत। ठीक है, यानी कि कुकड़ी गीत क्या होता है, तो रात्रि जागरण जब करते हैं यानी कि रात्रि जोगा जो करते हैं उसका जो अंतिम गीत जो होता है वो कुकड़ी गीत कहलाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं कुकड़ी गीत। लावणी गीत क्या होता है, तो लावणी गीत जब नायक को बुलाती है तब लावणी गीत गाती है। ठीक है, यानी कि लावणी गीत क्या होता है, तो जब नायिका नायक को बुलाती है तब लावणी गीत गाती है, तो ये लावणी गीत हो गया। दुपट्टा गीत क्या होता है, जब विवाह के समय दुल्हे की सालियों द्वारा जो गीत गाया जाता है, सालियों द्वारा जो गीत गाया जाता है वो दुपट्टा गीत होता है। ठीक है, ये मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता रही हूँ कि आपको मतलब ऑप्शन देखते ही जो वो आपको पता चल जाए कि कौन सा सॉन्ग जो होता है वो किस चीज़ से रिलेटेड होता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैम ऐसे लिखा रहे हैं, छोटे लिखा रहे हैं। बुक्स में बहुत ज़्यादा डिटेल से दिया हुआ है जो कि आपको फालतू में उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको वही चीज़ पकड़नी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके कंपटीशन के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट आता है कि मोरियो गीत कब गाया जाता है, यानी कि किसी की सगाई कर दी जाती है। ठीक है, सगाई कर दी जाती है लेकिन विवाह में जो है वो देरी हो रही है, विवाह में देरी, तब मोरियो गीत गाती है। वो कौन गाती है, वो लड़की। ठीक है, ऐसे नोट्स बनाया करो। ठीक है, जैसे कि मोरियो गीत जो है वो सगाई जो होती है वो कर दी गई है किसी लड़की की लेकिन विवाह में देरी है, तो उसके द्वारा जो गीत गाया जाता है वो मोरियो गीत गाया जाता है। हमसीडो गीत का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। ये भीलों में जो ये गीत गाया जाता है, भील जनजाति में ये गीत गाया जाता है। और ये भी ज्यादा बार पूछते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों साथ में ये गीत गाते हैं, स्त्री और पुरुष। यानी कि हमसीडो जो होता है वो भील जनजाति के द्वारा ये गीत गाया जाता है और ये स्त्री और पुरुष दोनों साथ में गाते हैं ये गीत। नेक्स्ट आता है तेजा गीत कब गाया जाता है, तो जब किसान जो होते हैं, किसान हल जोतते समय जो गीत गाते हैं वो तेजा गीत होता है। ठीक है, याद रह जाएगा। यानी कि तेजा गीत जो होता है वो किसान हल जोतते समय जो गीत गाते हैं वो तेजा गीत होता है। बिनजारी गीत क्या होता है, तो बिनजारी गीत जो होता है वो नायिका अपने नायक या पति को परदेश भेजती है कमाने के लिए, तब ये गीत गाती है। ठीक है, यानी कि बिनजारी गीत जो होती है नायिका अपने नायक को पति को बोलती है कि आप जाइए प्रदेश में जाके जो कुछ काम कीजिए, कुछ धंधा कीजिए, ऐसी कुछ होता है, तो वो ये गीत गाती है। पवाड़ी गीत कब गाए जाते हैं, तो किसी महापुरुष या वीर की गाथाओं के वर्णन करते टाइम जो गाए जाते हैं उसको हम पवाड़ी गीत बोलते हैं। ठीक है, यानी कि कोई महापुरुष हो गए या फिर कोई वीर हो गए, उनकी जो गाथाएं आती हैं, उनके जो प्रसिद्ध कार्य आते हैं, उनका वर्णन करते टाइम जो गीत गाए जाते हैं उनको पवाड़ी गीत कहते हैं। मुम्मल गीत जो होता है वो सबसे ज्यादा जैसलमेर में गाया जाता है। यही पूछेंगे आपसे, ये नोट कर लेना, जैसलमेर में मुम्मल गीत गाया जाता है क्योंकि मुम्मल जो होती है वो भी जैसलमेर से ही संबंधित है। नेक्स्ट आता है जीरा गीत कब गाते हैं, तो अब जब पत्नी जो होती है वो अपने पत्नी जो होती है वो अपने पति को समझाती है, कोई बात समझाती है, तब ये गीत गाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा। यानी कि जीरा गीत जो होती है वो पत्नी अपने पति को सीधे तरीके से उसको समझा नहीं सकती है, तो जीरा गीत के माध्यम से जो वो उसको उनको बातें समझाने की कोशिश करती है,
तो ये जीरा गीत गाया जाता है। नेक्स्ट आता है हिंडो या हिंडोलिया गीत कब गाया जाता है? तो सबको पता होता है कि जब सावन का अवसर होता है, सावन का अवसर होता है, सावन के अवसर पर झूला झूलते टाइम जो गीत गाया जाता है, झूला झूलते टाइम, यानी कि सावन के अवसर पे झूला झूलते टाइम जो गीत गाया जाता है उसे हिंडो या हिंडोलिया गीत कहते हैं। नेक्स्ट आता है सुपना गीत। क्या होता है? तो सुपना गीत विरहिणी गीत क्या होता है? तो सुपना गीत जो होता है वो विरहिणी के सौपन का जो गीत होता है, सौपन में जो गीत होता है उसको हम सुपना गीत बोलते हैं। ठीक है, यानी कि सुपना गीत कब होता है? तो विरहिणी के द्वारा जब सौपन में जो गीत बोला जाता है, गीत गाया जाता है, तो उसको हम सुपना गीत कहते हैं। नेक्स्ट आता है सुवटिया गीत। क्या होता है? सुवटिया गीत क्या होता है? तो सुवटिया गीत जो होता है वो भीलों के द्वारा गाया जाता है। सुवटिया गीत भीलों के द्वारा गाया जाता है जब पत्नी जो होती है वो अपने पति को संदेश भेजती है, प्रदेश में, तब ये गीत गाती है। ठीक है, प्रदेश में। ओके, ये यानी कि सुवटिया गीत जो होता है वो भील लोगों के द्वारा गाया जाता है, भील महिलाओं के द्वारा गाया जाता है जब वो अपने पति को संदेश भेजती हैं कि मतलब वो प्रदेश में काम कर रहे होते हैं, तब उनके द्वारा यानी कि महिलाओं के द्वारा जो संदेश भेजे जाते हैं उसको हम सुवटिया गीत के देख सकते हैं, सुवटिया गीत बोलते हैं उसको। इंडोनी गीत क्या होता है? जब पानी लाने जाते समय जो गीत गाती हैं महिलाएं वो इंडोनी गीत होता है। यानी कि जब महिलाएं पानी लाने जा रही होती हैं तब वो सिर पे ऐसे इंडोनी रख के जाती हैं, वो जो होता है वो इंडोनी गीत होता है पानी लाते जाते समय। कुकड़लू गीत क्या होता है? नाम ही अजीब सा है, कुकड़लू, यानी कि तोरण के समय, तोरण के समय तोरण के समय महिलाएं स्वागत करते टाइम जो गीत गाती हैं उसको हम कुकड़लू गीत बोलते हैं। यानी कि कुकड़लू क्या होता है? तो वो जो दूल्हा जो होता है वो एकदम कुकड़लू होता है। जब वो तोरण मारने जाता है, यानी कि तोरण के समय जाता है, तब महिलाएं जो होती है वो मतलब ऐसे खड़े रहते हैं और फिर वो जो है वो उनके स्वागत में कुछ मतलब गीत गाती हैं, तो उसको हम कुकड़लू गीत बोल देंगे। पावना गीत क्या होता है? पावना जो है वो राजपूतों में दामाद को बोलते हैं। दामाद के आगमन पर जो महिलाओं द्वारा जो गीत गाया जाता है उसको हम पावना गीत बोलते हैं। मेरी एक फ्रेंड है जो शेखावत है, तो वो बोलते हैं हमारे आज पावने आए हैं। मुझे नहीं पता होता था कि पावने क्या होते हैं। तो जो शेखावत जो होते हैं, राजपूत जो होते हैं, वो अभी भी दामाद को जो वो पावना बोलते हैं। तो दामाद के आगमन पे जो महिलाएं गीत गाती हैं, दामाद को जो भोजन करवाया जाता है, तब उस टाइम जो महिलाएं गीत गाती हैं उसको पावना बोलते हैं, पावना गीत बोलते हैं। नेक्स्ट आता है दारूड़ी गीत जो होता है वो कब गाया जाता है या कहाँ गाया जाता है? तो जो राजा और महाराजाओं की महफिलों में, राजा और महाराजाओं की महफिलों में जो गीत गाए जाते हैं उसको दारूड़ी गीत कहते हैं। शीठने क्या होते हैं? तो शीठना शब्द जो होता है वो गाली शब्द होता है। ठीक है, यानी कि शीठने गीत क्या होते हैं? शीठने गीत जब गाते हैं तो उसमें एक दूसरे को गाली देते जाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं शीठने गीत। नेक्स्ट आता है कि कागा गीत क्या होता है? कागा गीत जो होता है वो एक विरह गीत ही होता है, क्योंकि कव्य को और क्या मानेंगे, विरह गीत होता है। कागा गीत एक विरह गीत होता है। नेक्स्ट आता है ढोला मारू गीत जो होता है वो सिरोही क्षेत्र जो होता है वहां पे सबसे ज्यादा जो है वो ढोला मारू गीत गाया जाता है सिरोही क्षेत्र में, और ये जो होता है वो एक प्रेम गीत होता है। ठीक है, यानी कि ढोला मारू गीत जो होता है वो एक प्रेम गीत होता है और ये सिरोही क्षेत्र में सबसे ज्यादा बार गाया जाता है। नेक्स्ट आता है पपैया गीत क्या होता है? तो नायक को उपवन में बुलाती है तब पपैया गीत गाती है। यानी कि नायिका के द्वारा जब नायक को बुलाया जाता है तब वो जो है वो पपैया गीत के माध्यम से उसको उपवन में बुलाती है, तो ये होता है पपैया गीत। बादली गीत क्या होता है? तो हमारा बादली गीत जो होता है वो आपसे यही पूछेंगे कि ये हाड़ोती और शेखावाटी और मेवाड़ी क्षेत्र में जो होता है वो बादली गीत बहुत ज्यादा गाया जाता है। ठीक है,
यानी कि बादली गीत जो होता है वो आपसे ये पूछेंगे कि कौन से एरिया में गाया जाता है, तो बादली गीत शेखावाटी क्षेत्र में, फिर नेक्स्ट हाड़ौती क्षेत्र में, फिर उसके बाद में मेवाड़ क्षेत्र में जो ये बादली गीत गाया जाता है। नेक्स्ट आता है कलाली। क्या होता है, तो कलाली जो होते हैं वो एक दूसरे से सवाल जवाब होते हैं, सवाल जवाब, ठीक है। यानी कि कलाली गीत का मतलब होता है कि एक जो होता है वो गीत के माध्यम से या सॉन्ग के माध्यम से जो है वो आंसर देगा, और एक जो उससे क्वेश्चन पूछेगा वो दूसरा आंसर देगा, इसमें सवाल जवाब कहते हैं। तो ये जो होता है वो कलाली गीत होता है। नेक्स्ट आता है मरसिया गीत। क्या होता है, तो मारवाड़ क्षेत्र में जो है, मारवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ में किसी की मृत्यु के ऊपर जो गीत गाए जाते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है तब उनकी मृत्यु के ऊपर जो गीत गाए जाते हैं वो मरसिया गीत कहलाते हैं। यानी कि मारवाड़ क्षेत्र में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो गीत गाए जाते हैं वो मरसिया गीत कहलाते हैं। ये सभी गीत जो आते हैं, सभी लोकगीत जो आते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अब इनमें पूछ लेते हैं कि कौन से लोकगीत में क्या आता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान में रखना। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कहते हैं। एंड थैंक यू एंड बाय।